अस्सलामुअलैकुम। अब हमने पढ़ना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अ नंबर सिस्टम विद अ बेस वैल्यू ऑफ 16 इज़ नोन एज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा मीन 6, डेसिमल हमने पढ़ा हुआ है 10 को कहते हैं। तो इसकी बेस वैल्यू हमारे पास 16 है, तो इसमें हमारे पास 16 डिजिट्स यूज़ होंगे अपने नंबर्स बनाने के लिए। 0 से लेकर 9 तक वही नंबर यूज़ होंगे जो डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ होते हैं, लेकिन आगे जो 10 से लेकर 15 तक के नंबर्स होंगे वो हमारे पास ऐसे डिनोट होंगे कि हम 10 को ए से डिनोट करेंगे, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से डिनोट करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर आर यूज़फुल फॉर हैंडलिंग मेमोरी एड्रेस लोकेशंस। तो ये आप लोगों से MCQs में पूछा जा सकता है कौन सा नंबर सिस्टम जो है वो कहाँ पे यूज़फुल है। अब ये देखिए, ये डेसिमल नंबर्स हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल दी हुई है। 185 को हमने 16 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ रहा है 11 9। तो 11 को हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट करना है, 11 को हमने B से रिप्रेजेंट करना है, तो B और 9 को हमने वैसे लिख देना है। तो ये हमारे पास 16 में कन्वर्ट हो गया। अब इस नंबर से हम ये वाला नंबर दोबारा जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। ये आगे इसकी 2 एग्जांपल्स हैं। हमारे पास नंबर है 185, इसकी बेस जो है वो हमारे पास 10 है, यानी कि डेसिमल नंबर है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर्स में। तो हमारे पास है 185, इसको हम 16 पे कन्वर्ट करें, इस पे वो डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये स्मॉल डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो एक छोटे सिस्टम से जब बड़े में जाते हैं तो हम इस तरह से करते हैं। 16 1 जा 16, तो ये 2 तो चले जाएंगे, 16 1 जा 16, तो ये आ जाएंगे 9। तो ये हमारे पास आ रहा है 111 119, ये 16 में, और 11 को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये B9 16 हो गया। अब B9 16 को हम दोबारा इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहें। B9 16 को हम कैसे चेंज करेंगे, B मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा। यहाँ इसकी एक्सपोनेंट की पावर 0 रखेंगे, फिर यहाँ पे 1, तो ये 1 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड B मल्टीप्लाई बाय 16, और B की वैल्यू हमारे पास क्या है, 11 है। 11 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 160 आ जाएगा। 176 प्लस 9, तो वो हमारे पास आ गया 185, और इसकी जो बेस होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस तरह से ये जो आगे 2 एग्जांपल हैं वो आप लोगों ने खुद करके मुझे ये चेक करवानी है, ये कि जब 15440 का आंसर इसमें ये कैसे आया, और इससे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है कि नहीं। ये मैं आज आप लोगों की 2 असाइनमेंट है, ये और ये एग्जांपल आप लोगों ने मुझे कर दिखानी है। अब हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अ नंबर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम यूजिंग नंबर सिस्टम फार्मूलाज। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नंबर सिस्टम फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक बाइनरी नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड टू ऑक्टल नंबर्स एंड वाइस वर्सा। ऑक्टल नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड टू डेसिमल नंबर्स एंड वाइस वर्सा एंड सो ऑन। यानी हम बाइनरी नंबर्स को ऑक्टल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर्स को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल नंबर्स को ऑक्टल में कर सकते हैं। अब हम इनको कन्वर्ट करने के स्टेप्स देखेंगे। हमारे पास इनको कन्वर्ट करने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमें किसी न किसी सिस्टम में, किसी न किसी बेस सिस्टम में उसका यानी क्वेश्चन दिया हुआ होता है। मल्टीप्लाई each digit of the given number starting from the rightmost digit with the exponent of the base। exponent of the base किसको कहते हैं, ये है, ये बेस वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 8 के ही हमने एक्सपोनेंट बनाने हैं, और हमने राइट मोस्ट से स्टार्ट करना है। यानी पहला जो इसकी बेस वैल्यू है 8 की जो एक्सपोनेंट होगा वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 बाय 1 हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। द एक्सपोनेंट शुड स्टार्ट विथ 0 एंड इंक्रीज बाय 1 एवरी टाइम वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द अबव प्रोडक्ट। अब फिर हम प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम उसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इस नंबर को, इसकी बेस हमारे पास क्या है, 2 है, और इसको हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में करना है। तो पहले हम इसके स्टेप कर लेते हैं, फिर हम इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ।
आइडेंटिफाई द बेस ऑफ द गिवन नंबर। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी बेस देखनी है। इसकी बेस हमारे पास क्या है, 2 है। मल्टीप्लाइंग ईच डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, इसके हर डिजिट को हमने मल्टीप्लाई करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट। राइट मोस्ट डिजिट कौन सा है, 1, विद द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस, बेस के एक्सपोनेंट से, यानी कि 2 की पावर 0 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर 1 बाय 1 इंक्रीज़ करते जाएंगे और इधर तक लेकर आनी है। तो सिंस द बेस इज़ 2, वी मल्टीप्लाई द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2, इस तरह से, एंड सो ऑन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। अब हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और हम ऐड कर देंगे। अब ये एक बाइनरी नंबर है जिसकी बेस हमारे पास क्या है, 2, इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे, हमने पहले इसकी बेस देखनी है, वो हमारे पास है 2, फिर हमने हर डिजिट को उसके बेस से मल्टीप्लाई करना है। और वो कैसे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हमने राइट मोस्ट से स्टार्ट करना है और स्टार्ट हमने 2 की कौन सी पावर से स्टार्ट करना है, एक्सपोनेंट हमने क्या लेना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। और अब हमने क्या करना है, इनके प्रोडक्ट्स को पहले सिंप्लीफाई करना है और फिर इन सारों को ऐड कर लेना है। 2 की पावर 5 32 होती है, 1 मल्टीप्लाई बाई 32, ये 16 है। 0 मल्टीप्लाई बाई 16, 0 मल्टीप्लाई बाई 8, 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13, 32, 0, 0, 4, सॉरी ये ऐड होगा, 4 + 2 + 1, तो ये आंसर आपके पास आ रहा है 32, और ये 7 है, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 39। अब ये हमारे पास जो 39 है वो हमारे पास इसकी बेस वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 10 होगी, क्योंकि हमने इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब इस 39 10 को हम दोबारा इस नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब 39 को हम इस तरह से, इसको अब हम कन्वर्ट किस में करना चाह रहे हैं, बाइनरी में, तो हम यहाँ पे डिवाइड भी हम 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो 1 यहाँ आ जाएगा। 2 9 ज़ा 18, 1 आ गया। 2 4 ज़ा 8, 1 आ गया। 2 2 ज़ा 4, पूरा डिवाइड हो गया तो 0 हो गया। 2 1 ज़ा 2, तो ये आंसर आपके पास क्या आ गया, 0। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1, फिर ये 0, फिर ये वाला 0, 1 1 1 1 1 1। अब इसकी बेस वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई।